मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम का अज़ीमुशान जलसा दस्तारबंदी। शहर बेंगलुरु के इस कदीम मदरसे ने मुल्क व मिल्लत को मजीद 24 हुफ़ाज अता किए। जी हाँ, इंतहाई खुशी का मौका है कि मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम से मजीद 24 हुफ़ाज फारिग हुए हैं। अकाबिर उलमाए कराम अमाइदीन शहर की मौजूदगी में 20 फरवरी 2025 जुमेरात की शाम जलसे दस्तारबंदी की यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। 24 हुफ़ाज के सरों पर दस्तार फजीलत रखी गई। इन 24 हुफ़ाज में 9 हुफ़ाज ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरत ज़दा रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 24 हुफ़ाज में 9 हुफ़ाज ऐसे हैं जिन्होंने एक बड़ा कारनामा, एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है। 9 हुफ़ाज ने 2 रकात में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाया है और ये 2 रकात तकरीबन 9 से 10 घंटे पर मुश्तमिल थी। खड़े होकर 2 रकात नमाज के दौरान मुकम्मल कुरान मजीद इन तलबा ने सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, इन कमसिन हुफ़ाज की हिम्मत, जहानत, मशक्क़त, तरबियत की दाद देनी चाहिए कि मुकम्मल कुरान मजीद सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज के दौरान सुनाया है। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी के वादे के मुताबिक इन तमाम 9 हुफ़ाज को वज़ीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से 10-10 हज़ार रुपये का नकद इनाम पेश किया गया। इस यादगार जलसे में सबों ने इन 9 हुफ़ाज की तारीफ व सताइश की। इस तकरीब दस्तारबंदी में मौलाना मकसूद इमरान रशादी, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद तफसीर व अदब मौलाना मुस्लिहुद्दीन कासमी व दीगर अहम उलमाए कराम जलवा अफरोज थे। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, सेक्रेटरी जुबैर अनवर, मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम और संगीन जामिया मस्जिद कमेटी के सदर इलियास पाशा, सेक्रेटरी सैयद सुल्तान, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद अहमद व दीगर अरकान मौजूद रहे। मदरसे के मोहतमिम मुफ्ती रफ़ीक अहमद की सरपरस्ती और निज़ामत में ये यादगार जलसा मुनअक़द हुआ। दोस्तों, बेंगलुरु के तारा मंडल SP रोड के करीब मौजूद मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम कई खुसूसियात का हामिल है। मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर यह मदरसा आबाद है। यहाँ बड़े बड़े उलमाए कराम के बच्चे तालीम पाते हुए आ रहे हैं। मदरसे की तालीम व तरबियत का असर के इस मदरसे ने अब 9 ऐसे हुफ़ाज पेश किए हैं जो एक रात में 2 रकात के दौरान मुकम्मल कुरान मजीद सुनाते हुए माशरे को ये पैगाम दे रहे हैं कि दीनी तालीम में आला से आला मकाम हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे मियारी मदरसे हर जगह कायम हों तो माशरे का, मिल्लत का नक्शा पल भर में बदल सकता है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरा नाम यासिर हमीद है। मैं यूपी से आया हूँ, बनारस। तो कितने साल में यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल हो? 3.5 साल। तो आज आपको एक खुसूसी इनाम भी मिला है कि आपने 2 रकात में जो है पूरा कुरान मजीद पढ़कर सुना है। बताओ। मुझे गर्व है मेरे ऊपर। कैसा रहा तजुर्बा 2 रकात में कुरान सुनाने का? कितने घंटे लगे इसके लिए? 9 घंटे लगे। तो इस पर आपको इनाम भी दिया गया, खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आपके अब्बा? मेरा अब्बा यहाँ बेंगलुरु में साड़ी का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है और कितने सालों में यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया? मोहम्मद अंसारी नाम है। 12 साल की उम्र है। तो कितने साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है यहाँ पर? 2 साल। माशाल्लाह। हाँ, 2 साल में। अब 13। क्या करते हैं आपके अब्बा? क्या करते हैं? सबका इंतकाल हो गया। कौन है आपके साथ? हमारे भैया भाई हैं। बताइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں حافظ محمد مشکاتی. الحمدللہ 2 سال کی مدت میں انہوں نے حفظ مکمل کیا اور ابھی آخری میں جو ہے پورے قرآن کو بغیر کسی غلطی کے 2 رکعت میں انہوں نے پوری رات میں سنایا ہے الحمدللہ. یعنی کہ 2 رکعت میں پورے قرآن کو انہوں نے سنا ہے. ایک بڑا کارنامہ. بہت بڑا یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ان کے پیچھے ان کے اساتذہ، ان کے محتمم صاحب اور جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بڑی. اور یہ طالب علم اول نمبر پر آیا ہے. جی پورے مدرسے میں الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلی پوزیشن ہمارے بھائی کو حاصل ہوئی ہے. جی تو آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب نہیں ہیں، تو کیسے بچے کی تربیت ہوئی اور کیسے خیال ہے کہ اس بچے کو حافظ بنائیں اور آئندہ کا کیا منصوبہ رہے گا؟ نہیں، والد صاحب کا بھی ریسنٹ 4-5 مہینہ پہلے انتقال ہوا. اب تک والد صاحب باحیات ہیں الحمدللہ. اور حفظ قرآن کی تکمیل پر والد صاحب باحیات تھے، لیکن بدقسمتی کی اس موقع پر نہیں ہے ہمارے ساتھ. انشاءاللہ ان کو ابھی نیکسٹ ایئر ان کو عالمیت کورس پڑھانا ہے. اس کے بعد افتاء ہے، ادب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے انشاءاللہ ہم عصری تعلیم میں ان کو لانا چاہیں گے اور کسی ایک اچھے مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں عشاء کی نماز کے بعد تکبیر تحریمہ بہن کے پورا قرآن 2 رکعت میں مکمل کر لیا کرتے تھے. اور ہمارے امام جسے ہم مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دن میں تجارت کرتے، نماز پڑھتے، دوسرے کام کرتے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیتے. آج شاید ایسے ہو نہ ہو، میں نے یہ اعلان کیا کہ کیا مدرسے عربیہ مشکات العلوم میں پڑھنے والے طلبہ یہ ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے کہ کیا 2 رکعت میں یہ پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھیں گے تو ان کے لیے 10,000 روپے کا انعام ہوگا. میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میں جتنا کمزور ہوں اتنا یہ بھی کمزور ہوں گے. حضرت محتمم صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا، جب میں ایک جلسے میں موجود تھا، آہستگی کے ساتھ میں نے بات کیا، چونکہ مفتی صاحب کا فون آیا ہے، اٹھا لیا. اٹھا کے میں نے پوچھا فرمائیے مفتی صاحب، تو مفتی صاحب نے فرمایا اللہ کا شکر ہے آپ نے جو پیشکش فرمائی تھی اس کے مطابق ہمارے ان حفاظ میں سے 2 طلبہ نے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے پوری رات میں قرآن پڑھ لیا. کہیں تکبیر اللہ اکبر. ارے ایسی تکبیر نہیں، پھسپھسی زور سے کہیں اللہ اکبر. ماشاءاللہ ہمارے یہ بچے جب پڑھے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم کو تکبیر کہنا ہے. بولیں اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے کہ میں مشکات العلوم میں ہوں اور یہاں بڑے جذبہ رکھنے والے بچے بھی ہیں، ہمارے احباب بھی ہیں. ہمارے ان بچوں نے 2 صرف مکمل کر لیا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے یونس صاحب نے مجھے آ کے مسجد میں کہا نہیں اور 2 نے ماشاءاللہ ہمت کر لی اور 2 نے ختم کر لیا. اب ماشاءاللہ میں نے کہا چلو جتنا بھی پڑھتے ہیں 24 بھی پڑھتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا. ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں انتظام کروں گا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دوں گا، نہ، نیت یہ تھی کہ اگر 1-2 بچے تیار ہو جائیں، میں بھی اتنا بڑا مالدار نہیں ہوں. چلیے کوشش کر لیتے ہیں ہمارے ان بچوں کو نوازیں تو اللہ مجھے بھی نواز دے اور مجھے بھی قابل بنا دے کہ 2 رکعت میں تہجد میں بھی پورا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، تاکہ موت سے پہلے اللہ مجھے بھی یہ اعزاز بخش دے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یونس صاحب نے مجھے آ کے بتاتے گئے اور 2 طلبہ ہمت کر لیے. اللہ کا شکر ہے کہ 1-2 استاد پیچھے بیٹھے رہتے اور 2-3 طلبہ قرآن لے کے سنتے. ایسا نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون کہ کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس طرح سے قرآن پورا کر لیا. ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ شہر بنگلور کا خدیم مدرسہ ہے اور ایک مدت سے قرآن عظیم کی خدمت انجام دے رہا ہے. اور ہر سال جو ہے ماشاءاللہ ایک جماعت یہاں سے فارغ ہو کر نکل رہی ہے. سمجھا یہ سلسلہ 12 جاری ساری ہے. اور آج کے اس جلسے میں بھی 24 بچے ماشاءاللہ یہاں سے فارغ ہوئے اور پھر ماشاءاللہ حضرت والا کا بھی خطاب ہوا. اور اس جلسے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ 9 بچے جو کھڑے ہو کر 2 رکعت میں قرآن مجید ختم کرے اور ان کو من جانب ادارہ ماشاءاللہ بہت سارے انعامات سے نوازے اور بہت سارے لوگوں نے ان کی سراہنا کی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے. تو 2 رکعت کتنے وقفے میں انہوں نے ادا؟ عشاء کے بعد شروع کر کے فجر کی نماز تک. تو 2 رکعت پورے کھڑے ہو کر اگر اساتذہ نگرانی کرتے تھے طلبہ قرآن مجید لے کر بیٹھتے تھے کہ صحیح پڑھے یا غلط پڑھے. ہاں جی. تو یہ کارنامہ ہے. اللہ کا شکر.
बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। बहुत बड़ा काम। हाँ जी जी जी। पहले हज़रत सहाबा ताबीन ताबीन के ज़माने में हम सुनते थे, और हमारे मकसूद इमरान साहब जो हैं बच्चों को जो उभारे, माशाअल्लाह उनकी दिलजोई करे, और फिर यहाँ तक के 10,000 रुपये का ऐलान किए। अल्लाह आज के जलसे में मकसूद इमरान साहब के हाथों माशाअल्लाह 10,000 भी हर एक तालिब को दिए गए। ये बड़ी खुश आइन बात है, और बच्चों में भी एक हौसला बढ़ रहा है कि हम भी जो है आइंदा साल जो है इस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, आपके मदरसे में जो है चंद तलबा जो है 10th और PUC भी मुकम्मल किए हैं हिफ्ज़ की तालीम के साथ। हाँ कर रही हाँ, जी ऐसा जी, भी हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है, और अब भी इंशाल्लाह अब इम्तिहान में बैठने वाले ही हाँ, जो भी चल रही तो है आप दोनों तालीम को भी तरजीह दे रहे हैं, इंशाल्लाह। दीनी तालीम के साथ हाँ वो जी। असरी तालीम भी हासिल करें। हाँ, इनकार तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अस्सी तालीम गालिब ना आ जाए, दीनी तालीम अपने तौर पर रहे। बहुत सारी जगह जो है जहाँ अस्सी तालीम शुरू किया है, अस्सी तालीम गालिब आ गई और मदरसा ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं होना। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ का निज़ाम किस तरह का है, इस मदरसे का निज़ाम? माशाल्लाह ये मदरसा मिशकातुल उलूम संगीन जामा मस्जिद तारामंडल, ये एक तारीख़ी जगह है, ये क़दीम और तारीख़ी जगह है, और तारीख़ी मकामात जहाँ दर्ज हैं उसमें तारामंडल का भी जिक्र है। ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक व मसूद जगह है, और उस वक़्त के जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की साथियाँ रहते थे, मुजाहिदीन रहते थे, यहाँ क़ियाम करते थे और दीन तबलीग दीन के लिए यहाँ रहते थे, और यहाँ से माशाल्लाह और जगह भी जाकर तबलीग दीन के लिए यहाँ रुक कर क़ियाम करके जाते थे। उन्हीं की बरकतों का नतीजा है आज मदरसा मिशकातुल उलूम चारों तरफ माशाल्लाह इसका फैज़ आम हो रहा है, ताम हो रहा है, और यहाँ एक ख़ास नहज है माशाल्लाह, इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लोग काफ़ी सराहते हैं। और कई एक मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक 50 मदरसे समझो, 50 मदरसों में इस नहज को फॉलो किया जाता है, और कई एक मदरसे अभी भी राब्ते में हैं कि हमारे यहाँ भी ये नहज कायम हो। इस तरह से इस नहज से इस तरीके से हिफ्ज़ कुरान की मजबूत और पुख्तगी के साथ तालीम हो, इसकी पूरी कोशिश वहाँ भी की जा रही है, और लोगों की बहुत दिन ब दिन तलब बढ़ रही है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि मदारिस में सिर्फ गरीब और यतीम बच्चे ही तालीम पाते हैं, तो आपके मदरसे में किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं? माशाल्लाह ये वो पुराना दौर है जब एक 20-25 साल पहले ये कहा जाता था कि गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए मदारिस होते थे। मदारिस अरबिया में जिन बच्चे गरीब होते थे मदारिस अरबिया में दाखिल कर देते, जो बच्चे शरीर होते थे उन बच्चों को मदारिस अरबिया में दाखिल कराया जाता था, और बच्चों को डराया जाता था शरारत करेंगे तो आपको हम मदरसे में दाखिल कर देंगे। लेकिन ये दौर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह बड़े बड़े मालदार घरों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह अहले सरवत और अहले इस्तिताअत रखने वाले माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे यहाँ हमारे इस मदरसे में माशाल्लाह 90% बच्चे माशाल्लाह अच्छे घरों के बच्चे हैं और आला किस्म के बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। उलमा के अक्सर बच्चे उलमा के हैं माशाल्लाह, उलमा के बच्चे यहाँ तालीम पा रहे हैं। कई एक बच्चे माशाल्लाह यहाँ खासकर हमारे जो अमीर शरीयत कर्नाटक हैं यहाँ के मौलाना सगीर अहमद खान साहब, उनके बच्चे भी यहाँ से फारिग हो गए। और इसी तरह कारी इमदादुल्लाह साहब जो दारुल सबील इरशाद के बड़े काबिल उस्ताद थे, हज़रत दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत के फ़र्ज़ अंजुमन हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान फ़ारसी यहाँ से माशाल्लाह फ़रागत हासिल की। इसी तरह मौजूदा जो हमारे मौलाना मकसूद इमरान हैं माशाल्लाह जो एक काबिल आलिम दीन है, नौजवान आलिम दीन है माशाल्लाह, कौम का दर्द रखने वाले हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने में तरजीह दिया। और मौलाना सैफुद्दीन साहब थे दारुल सबील इरशाद के बड़े असातिज़ा में माशाल्लाह, अब वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनके फ़र्जंदान भी माशाल्लाह यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़ने के बाद उनके फ़र्जंदान अपने फ़र्जंदों को यहाँ पढ़ाने तरजीह दे रहे हैं। अक्सर अकाबिर उलमा इकराम के बच्चे यहाँ से पढ़े हैं और माशाल्लाह हाफिज़ होकर हबीबुर रहमान रशादी के फ़र्जंद भी यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, मौलाना हबीबुर रहमान रशादी हैं जो ये इमाम ख़तीब हैं मस्जिद गुंबद हमीद शाह के, माशाल्लाह काबिल आलिम दीन हैं। उन्होंने भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने में तरजीह दी। मदरसे की एक खुसूसियत है कि उलमाए कराम के बच्चे यहाँ पर जो है दाखिला लिए हुए हैं। जी जी सही। बड़े बड़े लोगों के माशाल्लाह बच्चे मालदार घरों के बच्चे और अहले सरवत के बच्चे यहाँ माशाल्लाह तालीम हासिल करें। गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, वो ज़माना चला गया, अब नहीं है वो माशाल्लाह, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आलमीन की निगरानी में चल रहा है। ये दो मदरसे भी हमारे मुफ्ती रफ़ीक साहब जो है संभाल रहे हैं, तो उस निस्बत से आज उन्होंने यहाँ मुझे बुलाए थे आज के ये फंक्शन देखने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना अच्छा अंदाज से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस तरीके से ये प्रोग्राम किए और तकरीबन 24 बच्चों को आज दस्तारबंदी हुई। बहुत खुशी हुई आके, और बहुत अच्छा है मदरसा, और ऐसे रूहानी मजलिस में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ
चंद तलबा जो हैं वो असरी तालीम यानी SSLC PUC भी कर रहे हैं और चंद स्टूडेंट जो है अलमीन में भी पढ़ रहे हैं, ये बात भी सुनी है। जी, तो अलमीन में अक्सर मदरसे के बच्चे हमारे जो डिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं जैसे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, रेगुलर मदरसे में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स जो है NIOS से करके 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट लेते हैं। उसके बाद वो डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। ये मक्सद मदरसे के बच्चे ये काम कर रहे हैं और मैं देखा आज हमारे अलमीन के स्टूडेंट्स हर जगह हैं। एक बच्चा जो है यहाँ जो खिदमत कर रहा था वो भी अलमीन के फार्मेसी कॉलेज का बच्चा है, तो माशाल्लाह वो भी चल रहा है। और हमेशा जो है अलमीन हम लोगों को बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखना है, जो दीन के दाई हैं बुज़ुर्ग हैं उनसे हमें ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हमें खुश नसीब है कि हमारे मुफ्ती रफ़ीक साहब से हमारा ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे अरबिया मिशकातुल उलूम तारामंडल बेंगलोर, ये न सिर्फ शहर बेंगलोर और रियासत कर्नाटक बल्कि जुनूबी हिंद आगे बढ़कर मुल्की सतह पर ये एक मिसाली इदारा है। और ये वो इदारा है, सारे अकाबिर हिंद इस इदारे में तशरीफ़ लाए हैं। इंदल्लाह भी मकबूल इदारा है, इंदन्नास भी मकबूल है। और हमारे इलियास साहब जैसे सदर साहब अगर हों, इंजन अगर सही रही तो फिर निज़ाम पूरा ज़बरदस्त चलता है। साल भर यहाँ बच्चों का प्रोग्राम होता रहता। मैं खुद यहाँ पड़ोसी होने की हैसियत से बार बार मेरी हाजिरी होती। अभी 2 माह कबल आपका चैनल खुद जो है गवाह है, आप मेरा इंटरव्यू लिए। हम तो घर के आदमी, बहरहाल आप जो है इंटरव्यू के लिए हुक्म कर दिए। मैं 2 जुमले सदर साहब की मौजूदगी में, डॉक्टर साहब के होते हुए, हमारे मौलाना हुमायूं साहब के होते हुए, दीगर अहम शख्सियत के बीच में मिशकातुल उलूम की संगीन जामे मस्जिद के इहाते में जो है खड़कर कुछ कह रहा हूँ, ये मेरी सआदतमंदी है। इस इदारे की काफ़ी खुसूसियात हैं। उलमा के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उलमा के बच्चे पढ़ना ये इदारे के मज़ीद मकबूल और मुस्तरद होने की दलील है। और माशाअल्लाह यहाँ का जो निज़ाम है, असातिज़ा की जो टीम है, ज़िम्मेदारों का जो एक माशाअल्लाह खुलूस है, ये यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा उसका गवाह है। आज अज़ीमुश्शान दस्तरबंदी का इजलास मुनाकिद हुआ। मुल्की सतह पर उलमाए कराम, मकामी उलमाए कराम, हज़रात उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके नसाइह हुए और माशाअल्लाह जो है बड़ी हिदायत हमारे सामने आई है। इस मौका पर हम जितनी भी इनकी तारीफ़ करें, जितनी भी इनको मुबारकबाद दें वो कम है। साहब, मैं जानना चाहूँगा कि मस्जिद और मदरसे में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है यहाँ पर? इंशाअल्लाह आपके ये इंतजाम कैसे चल रहे हैं? यहाँ पे एक तरफ मस्जिद भी है और मदरसा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा और मस्जिद का ताल्लुक़ ऐसा है कि मस्जिद के ताल्लुक़ से ही मदरसा चलता है, इसके मातहत ही चलता है। हम लोग पूरे जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनसे मशवरा करके, उनके मशवरों को सुनकर, उनको जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए मशवरा करते हैं आपस में बैठ के। उसमें जितने भी खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मदरसा भी है और स्कूल भी है। इंशाल्लाह उसका कन्वीनर है, हमारी कमेटी में कन्वीनर का एक पोस्ट रखा गया है। स्कूल का कन्वीनर है, मदरसे का कन्वीनर है, मस्जिद का कन्वीनर है। ऐसे कन्वीनरों की एक बैच लेके उनसे रब्ता करके जो भी खामियां हैं उनसे मालूमात करके उसके अंदर गौर व खोज करके कमेटी के अंदर बैठ के इत्तेहाद से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मस्जिद कितनी खुशी होती है आपको कि मदरसे की भी खिदमत का मौका मिल रहा है, मस्जिद की भी और स्कूल की? ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि हम जैसे नाकारों को अल्लाह इस खिदमत के लिए कबूल किया। बस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है सैयद अहमद, नायब सेक्रेटरी, इस मदरसे का बहुत अरसे दराज से मेरी खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मस्वील उम्मत जो है आज से 70-80 साल पहले जो है इसका बीज बोया था। आज हम ना अल्लाह के फजल व करम से आज उसका फल खाने को मना मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुश नसीबी है कि हमारी इस इदारे की और इस मदारिस की जो है हमें खिदमत करने का मौका मिला। आज बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह के फजल व करम से ये पूरा कुरान शरीफ का हाफिज़ होना ये माशाअल्लाह।
हाफिज़ हुए और पढ़कर सुनाया पूरी रात में, एक कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान बख्श रहा हमना, बहुत खुशी हुई इस चीज़ से। चलो अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करें दे बोल के मुझे बहुत खुशी हुई। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अकाबिरीन, बहुत से उलमा इकराम भी यहाँ तशरीफ़ लाए। आज 24 बच्चे हुफ़ाज़ हुए। हर साल की तरह इस साल भी जो है इंशाअल्लाह 24 बच्चे हुफ़ाज़ हुए और बहुत खुशी है। उसी की निस्बत से जो है मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद साहब जो है इन्हीं की निगरानी में जो है अल-अमीन मुमताज़ुल उलूम होस्कोटे में भी जो है मदरसे का क़याम जो है वहाँ पर भी 19 बच्चे हैं, वहाँ पर भी इनका क़याम अमल में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दो जगह भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आला पैमाने पर मदरसा चल रहा है। इसकी निगरानी जो है मुझे बनाया गया है। अल-अमीन स्कूल में जो है डॉक्टर साहब के फजन उमर इस्माइल खान साहब जो है मुझे जो है कन्वीनर बना के मदरसे का ये जिम्मेदारी सौंप कर है। इसी निस्बत से जो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से होस्कोटे का भी जो है निज़ाम चल रहा है मदरसे का। पिछली मरतबा जो है 5 बच्चे फारिग हुए, इस मरतबा भी जो 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने इस कार्य खैर में जो है हमारे को एक खिदमत करने का मौका दिया। मैं खुद बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह ताला इसकी हमारे भरपूर निजात फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं यहाँ से 5 साल पहले आया था, बीच में लॉकडाउन, फिर 2 साल उसमें 2 साल चल गए और फिर पूरी कोशिश के साथ पूरे इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल किया। तो बहुत खुशी हो रही है इस मौके पर। ये हमारे अब्बू हैं। क्या करते हैं आपके? अब्बू का भी हमारा मदरसा है दारुल उलूम मोहम्मदपुर चिंतामणी में। तो अब्बू वहाँ के मुहतमिम हैं। आप यहाँ हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है? हाँ मुकम्मल हुआ। आपकी पढ़ाई रहेगी आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश कर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो कैसा यहाँ का क़याम ताम और पढ़ाई तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ का तालीम है बहुत अच्छी है और यहाँ का रहना सहना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया हमें भी। कोई तकलीफ वगैरह यहाँ? नहीं, कुछ तकलीफ क्या भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी के साथ हमारा पूरा इधर मुकम्मल हुआ। तो सिर्फ दीनी तालीम भी या कुछ अंग्रेजी वगैरह भी पढ़ाए है ऐसा कुछ? इधर है कोशिश कर कोई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10वीं पास की। इसके बाद बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेटे इस मदरसे में पढ़ते हुए अल-अमीन कॉलेज से यहाँ फर्स्ट पीयू कंप्लीट किए और हिफ्ज़ के साथ फर्स्ट पीयू कंप्लीट करके अभी हिफ्ज़ कंप्लीट किए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सेकेंड भी दोनों भी तालीम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी दोनों जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की इस इदारे वाले हमें दीनी और असरी तालीम हासिल कराने का बच्चे का मौका अता फरमाए। इदारे वालों का, तमाम ज़िम्मेदारों का और हमारे यहाँ इस मदरसे के मुहतमिम साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद साहब, उनका और सारे असातिज़ा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम का भी हमारी बातों को सुनकर आवाम तक पहुँचाना चाह रही। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। तो मैं गए साल यहाँ पर आया पढ़ने वास्ते, गांव से पढ़ लगाया था पहले 2 साल में हाफिज़ हुआ मैं यहाँ। पूरी हिफ्ज़ यहीं पर हुई या? नहीं, आधी हिफ्ज़ यहाँ पर की। तो कैसा यहाँ का निज़ाम वगैरह कैसा? अच्छा है, यहाँ पर निज़ाम अच्छा है, तालीमात का बहुत अच्छा है इंतज़ाम, आला दर्जे की तालीम है यहाँ पे, बहुत अच्छी तालीम है यहाँ पे, उस्तादों की निगरानी में, बड़े उस्तादों की निगरानी में पूरे अच्छा है यहाँ पे। तो आइंदा क्या करेंगे आप? इंशाअल्लाह आलिमत की इरादा, आलिमत करने की इरादा। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। आज बहुत खुशी का दिन है। आज ख़त्म हुआ कुरान, बहुत खुशी का दिन है। अच्छा, कितने दिनों में जो है कितने सालों में आपने हिफ्ज़ मुकम्मल किया? मैंने 3 साल में हिफ्ज़ ख़त्म किया। 3 साल। तो क्या करते हैं आपके अब्बा? क्या है? हमारा अब्बा कारपेंटर, अल्फा इंटीरियर का शोरूम। तो बताइए, वालिद साहब भी मौजूद हैं, कितनी खुशी हो रही है आपका बच्चा हाफिज़ होकर सामने आया है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बेइंतहाई बड़ी खुशी है। अब ऐसे गैर गुज़रे फितने फसाद के दौर में ईमान को भी बचाना मुश्किल है। ऐसे दौर में जो हाफिज़ा हो रही और पढ़ लिख कर कुछ हासिल कर रही, बहुत अच्छी मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर बाद में बीच में जो कोरोना भी आया था ना, वो कोरोना की वजह से भी थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो कब की चुनाव हाफिज़ होने वाले थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 5 बच्चे हैं। कितने क्या क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 10th पढ़ रहे हैं, एक 8 पढ़ रहे हैं, एक 4 पढ़ रहे हैं। इन्हों जो तो हाफिज़ हो के खानदान में पहले हाफिज़ हैं? हाँ, ये पहले हाफिज़ है। पहले हाफिज़ हैं आपके पूरे खानदान में? पूरे खानदान में पहले हाफिज़ है। के बाद फिर क्लास होती, क्लास में सबक सुनाती, फिर 9:30 बजे नाश्ते का वक्त दिया, 9:30 बजे से फिर 10:15 तक, फिर 10:15 के बाद सबक पारे की क्लास शुरू हो जाती।
12 बजे के बाद फिर क्लास ख़त्म हुआ सोने के लिए, फिर 1 बजे तक सोने का वक्त रहता, ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर क्लास शुरू हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा आलमियत की कोशिश में लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। ऐलान फरमान है उम्मत मुस्लिमा को आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरब। एक रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कितने प्यारे अंदाज में कहा था, हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक तर्जमान से ये कलिमात निकले हैं, इन्ना हादिहिल कुलूब तस्दउ कमा यस्तउल हदीदु इदा असाबहुल मा। क़ालू वमा जलाउहा या रसूल अल्लाह, क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत व कसरतु तिलावतिल कुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। यह कोई किस्सा और कहानी नहीं है। यूं समझो कि उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब के कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी। जबान मेरी है, फरमान आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने फरमाया, सुन ले उम्मत का एक एक फर्द कि अगर कुरान से गफलत हुई, कुरान की तिलावत से लापरवाही बरती गई, तो आपने फरमाया सुन लो, इन दिलों के ऊपर ऐसे ही जंग लग जाता है जैसे लोहे पर जंग लग जाता है। एक सवाल किया गया कि उसकी अलामत क्या है, तो आपने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता रहे और उसे गुनाहों का एहसास ना हो, वो अपने घर में बैठा हुआ है, अपने कानों से मोबाइल लगाए हुए है और उससे बात करने वाला कहता है आप घर पे हैं, मैं मिलना चाहता हूं, आपके जिम्मे मेरे कुछ कर्ज है उसके लिए आना चाहता हूं। उसी मोबाइल पर घर ही में बैठ करके कहता है मैं सफर पर हूं। झूठ बोल रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है। उसके कानों में मुअज्जिन की आवाज पड़ती है मगर उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठ रहे हैं, फरेबदेही से काम ले रहा है। इंसान गुनाह पर गुनाह कर रहा है और उसे गुनाहों का एहसास नहीं हो रहा है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। जब उम्मत इस पोजीशन पर आ जाए कि गुनाह हो और गुनाहों का एहसास ना हो, तो यह समझना चाहिए कि दिल जंग आलूद हो रहा। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अगर दिल जंग आलूद हो जाए तो उन दिलों को कैसे साफ किया जाए? तो आपने फरमाया कि तर्क मासी गुनाहों को छोड़ दिया जाए, उसके साथ साथ मौत को कसरत के साथ याद किया जाए, मौत को याद किया जाए। एक रिवायत में आपने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिल लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया कि इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा होशियार और दानिशमंद वो इंसान है जो अपना मुहासबा करे और मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करता है। ये सबसे होशियार इंसान।
اور محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان تجارت میں کچھ پیسے لگاتا ہے، بزنس میں کچھ پونجی لگاتا ہے، تو سال اور 6 مہینے کے بعد وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور حساب کرتا ہے کہ لاؤ دیکھوں میں نے کتنی پونجی لگائی تھی اور مجھے کتنا نفع ہوا۔ ایسے ہی ایک ایک مومن بندے کی جس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، جنت اور جہنم پر جس کا ایمان ہے، ہر اس مومن بندے کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو پورے دن کا خود اپنی ذات سے حساب لے لے، محاسبہ کرے اور سوچے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، ان ہاتھوں سے فائدہ اٹھایا، ان پیروں سے فائدہ اٹھایا، اس زبان سے فائدہ اٹھایا، اس آنکھ سے فائدہ اٹھایا، جو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ کی روشنی پر فرق آ جائے تو وہ علاج کے لیے اپنی دکان بھی بیچنے کو تیار ہو جائے۔ طرح طرح کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر دن میں رہی، شام کو جب وہ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو سوچے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، لاؤ یہ بھی سوچ لوں اور غور کر لوں کہ کتنا عمل اس 24 گھنٹے میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا اور کتنا عمل ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف کیا۔ بس یہی محاسبہ ہے، اور جس مومن بندے کی یہ کیفیت ہو جائے اور جس دل کے اندر محاسبے کا یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور قبر کی تنہائی میں ہمیں رہنا ہے، بس یہی فکر مومن بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے، یہی احساس نہیں ہو پاتا۔ ہم شام کو بستر پر اپنے سونے کے لیے جاتے ہیں تو خرافات کا ایک انبار ذہنوں کے اندر رہتا ہے کہ کل کو ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن آئندہ کل جو آخرت کا کل ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ابو بکر مشکاتی ابن ابی سیکرٹری صاحب تشریف لائے، الہلال کے عثمان صاحب تشریف لائے، جناب عارف اللہ صاحب مجید صاحب تشریف لائے، اکرم نبی تشریف لائے، جناب بشیر اللہ خان، بسم اللہ وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے بچوں حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے تو واقعی ترکی میں اسلامی جھنڈا گاڑا۔ اور دریائے جیحون پر جب پہنچے حضرت ربیع بن زیاد وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الشکر، اور مال غنیمت کے اتنے ڈھیر تھے کہ ہتھیلیوں میں بھر بھر کر کے اشرفیہ مجاہدین سید صاحب، حبیب الرحمان صاحب، قریب جان